ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है रज या आर्तव। तो इसका निर्माण देखेंगे सबसे पहले। चरक ने, सुश्रुत ने, दलहर ने और अष्टांग हृदय ने इसका निर्माण बताया है रस से। चक्रपाणि ने और अष्टांग संग्रह ने इसका निर्माण बताया है रस के प्रसाद भाग से। अष्टांग संग्रह के उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि अष्टांग संग्रह ने गर्भाशय में एकत्रित जो रक्त होता है उसको आर्तव संज्ञा दी है, परंतु अष्टांग संग्रह शारीर 1/10 में इन्होंने क्लियर कर दिया है कि रस के प्रसाद भाग से ही रज की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए इसका भी आंसर जो है अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग जो है आंसर रस के प्रसाद भाग से ही लगेगा। नेक्स्ट अरुण दत्त है, उन्होंने रज को जो है रक्त का पर्याय बताया है, लेकिन रक्त की तरह जैसे रक्त धातु की उत्पत्ति रस धातु से होती है, इससे ना होकर रज की उत्पत्ति जो है आहार रस से होती है। ये इन्होंने एक डिफरेंशिएट बताया। तो अरुण दत्त के मत से रज की उत्पत्ति जो है निर्माण जो है वो आहार रस से हो रहा है। भाऊ मिश्र और शारंगधर ने रज को रक्त की उपधातु माना है, और हारीत ने स्त्रियों में रज की उत्पत्ति बिना किसी योग या प्रयत्न के मानी है। जो है आर्तव का स्वरूप, आर्तव का स्वरूप जो है आग्नेय माना है सभी आचार्यों ने। आर्तव का परिमाण होता है 4 अंजलि। इसी के साथ साथ मूत्र का भी परिमाण जो है 4 अंजलि होता है, और स्तन्य का परिमाण होता है 2 अंजलि। नेक्स्ट है प्रथम रजो दर्शन एवं रजो निवृत्ति की आयु। ये सभी आचार्यों ने 12 से 50 वर्ष ही मानी है, लेकिन जिनमें थोड़ा सा डिफरेंट है वो बता दिए हैं नीचे कि काश्यप जैसे हैं। काश्यप ने जो है शुक्र के सदृश्य बोला है कि 16 वर्ष की आयु में आर्तव का भी अभिव्यक्ति होती है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि अगर विशिष्ट आहार और आरोग्य मतलब अलग अलग की बॉडी में जिस तरह का आहार मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये शोणित या शुक्र समय से पहले भी परिलक्षित हो सकते हैं, समय से पहले भी आ सकते हैं। टीकाकार अरुण दत्त ने जो है रजोदर्शन की आयु 12 वर्ष ही मानी है, लेकिन इन्होंने कहा है कि 11 वर्ष में भी जो है रजस्राव प्रारंभ हो सकता है। नेक्स्ट है शरीर में उपस्थिति। तो चरक सुश्रुत ने शुक्र का तो बताया है कि बाल्यावस्था से ही वो होता है शरीर में, लेकिन रज का इन्होंने बोला है कि रज की उपस्थिति का इन्होंने कहीं पे भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है कि बाल्यावस्था से होता है या नहीं होता है। अष्टांग संग्रह है, उन्होंने बोला है कि स्वाभाविक काल में और स्वाभाविक कर्मों से जो है स्त्री और पुरुष दोनों में आर्तव और शुक्र उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध आर्तव। तो शुद्ध आर्तव या नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है वो कैसा होता है, तो इसमें सुश्रुत ने बताया है कि 3 चीज़ें बताई, 3 लक्षण। एक तो है सस अश्रित प्रतिम, सेकंड है लाक्षारसोपमम, और थर्ड है यद वासोना विरंचियेत। सस अश्रित प्रथम मतलब कि खरगोश के ब्लड की तरह होना चाहिए, या फिर लाक्षा के रस की तरह होना चाहिए, या फिर यद वासोना विरंजियेत मतलब कि जो कपड़े को रंजित ना करे वैसा होना चाहिए। वैसा जो ब्लड होगा वो शुद्ध आर्तव होगा। नेक्स्ट जो चरक ने बताया है, ठीक है, शुद्ध आर्तव का लक्षण उन्होंने बोला है मासात मतलब 1 मास के अंतर पे आने वाला। सेकंड निष्पिच दाह अर्ति मतलब कि जिसमें बर्निंग सेंसेशन ना हो, दाह ना हो, पिछलता रही तो मतलब चिपचिपा ना हो, और अर्ति मतलब कोई वेदना ना हो, ठीक है। और पंचरात्र अनुबंधी होना चाहिए, 5 रातों तक आए, ठीक है। नैवति बहु नात्य अल्पम मतलब ना बहुत अमाउंट में बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना बहुत अल्प होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, ना बहुत कम होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। कलर का कंपैरिजन करते हुए उन्होंने लिखा है कि जो गुंजा फल के समान हो, या तो गुंजा फल की तरह कलर होना चाहिए उसका, या फिर पदम मतलब कमल की तरह, या आलतक की तरह होना चाहिए उसका कलर, या फिर इंद्रगोप जो एक कीड़ा होता है उसकी तरह उसका कलर होना चाहिए। तो जिसका जो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक वाला ब्लड होगा मेंस्ट्रुअल ब्लड वो होता है शुद्ध आर्तव। नेक्स्ट अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय जो वाग्भट हैं दोनों, उन्होंने जो है सुश्रुत को ही फॉलो किया है। वही बोला है कि सश्रुधिर मतलब खरगोश के रक्त की तरह होना चाहिए, ठीक है, लाक्षारस की तरह होना चाहिए। अष्टांग संग्रह ने बोला है, अष्टांग हृदय ने बोला है लाक्षारस और खरगोश के रक्त की तरह, और जो कपड़े को विरंजित ना करे, तीनों उसकी तरह ही बोला है। अष्टांग हृदय ने तो एग्जैक्टली जो है सुश्रुत की तरह ही बोला है। अष्टांग संग्रह ने यद वासुना विरंजित नहीं बोला है, बाकी 2 लक्षण वैसे ही माने। नेक्स्ट टॉपिक है आर्तव के कार्य। तो आर्तव के कार्य के लिए सुश्रुत ने बताया कि रक्त के लक्षणों वाला जो होता है वो आर्तव होता है, और ये गर्भकृत होता है। मतलब आर्तव का कार्य जो होगा वो हो जाएगा गर्भकृत, मतलब गर्भ की फॉर्मेशन करना।